अगर आपको बता दें कि सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने 20 ओवर के कोटे में 287 रन बना दिए और आरसीबी के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी है। अभिषेक शर्मा की अगर हम बात करें तो भाई थोड़ा सा अनलकी अपने आप को मानेंगे ये। 22 गेंदों में 34 रन बनाकर ये आउट हुए। 2 6 2 4 दो चौके इनके बल्ले से लगे हैं। 154.55 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। अभिषेक शर्मा ने 6 हिटिंग मशीन है ये सनराइजर्स हैदराबाद के लिए और इस सीजन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज फिर अनलकी मानेंगे अपने आप को कि आज भी एक बड़ी पारी खेल सकते थे, 50 लगा सकते थे, लेकिन 50 तक नहीं लगा पाए। और इनके जो जोड़ीदार है ट्रेविस हेड, ये मूंछ वाले अंकल जो है, ये मतलब इनको भारत जो है, भारत से कुछ इनका अलग ही कनेक्शन है। भारत के खिलाफ भी ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और भारत में तो और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। ये वर्ल्ड कप में इन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम का सपना तोड़ दिया था। 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना जो है वो टूट गया था। उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से जो सिलसिला शुरू हुआ है, ट्रेविस हेड जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे भाई। ट्रेविस हेड देखिए ये बल्लेबाजी कर सकते हैं, ये हर कोई जानता था। ये शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं, ये हर कोई जानता था। लेकिन ये भूत बना सकते हैं, ये शायद इन्होंने आईपीएल 2024 में साबित किया है। जब ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद इनको वर्ल्ड कप में भी अच्छी बल्लेबाजी करी, इन्होंने अपने कमबैक वाले मुकाबले में शतक लगाया था और उसके बाद फिर फाइनल में भी शतक लगाया। तो निश्चित तौर पर उसके बाद इन्हें मिला टिकट, मिला इन्हें आईपीएल का टिकट मिल गया। सनराइजर्स हैदराबाद ने इन्हें शामिल किया और उस समय लग तो रहा था कि भाई ये कुछ तो करेंगे अच्छा, ये आईपीएल 2024 में कुछ तो अच्छा करेंगे। लेकिन भाई इतना अच्छा करेंगे ये इसकी उम्मीद तो खैर मुझे भी नहीं थी और शायद बहुत सारे लोगों को नहीं थी। और ट्रेविस हेड जब से टीम में जुड़े तब से सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन को लोग खुश देख रहे हैं, वरना सोशल मीडिया पर या मैच के दौरान भी उनको हमेशा दुखी दुखी ही देखा है। लेकिन ट्रेविस हेड के आने के बाद लगता है बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है काव्या मारन, क्योंकि आईपीएल 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद क्या बल्लेबाजी कर रही है भाई। 287 मुंबई इंडियंस के खिलाफ लगाए थे, 277 माफी चाहूंगा, मुंबई इंडियंस के खिलाफ वानखेड़े में लगाए थे और अब 287 लगा दिए। क्या 297 भी इस सीजन लगा देगी? खैर इसी मैच में 300 रनों का आंकड़ा जो है वो पार हो जाता अगर वो हेनरी क्लासन जिस ओवर में आउट हुए, उस ओवर में लोकी फर्ग्यूसन का वो ओवर था और उस ओवर में अगर थोड़ी अगर 10 रन और आ जाते या एक छक्का और लग जाता तो फिर निश्चित तौर पर ये 287 से बहुत ऊपर होता, 300 रन आराम से होते। हालांकि हेनरी क्लासन के आउट होने के बाद उम्मीद तो ये लग रही थी कि भाई 277 भी नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वो तो भला हो अब्दुल समद का। अब्दुल समद ने भी शानदार पारी खेली। 10 गेंदों में 37 रन, 4 चौके और 3 सिक्स, 370 की स्ट्राइक रेट से। अगर आप देखेंगे स्ट्राइक रेट के मामले में भले ही रन 37 ही है सिर्फ, लेकिन स्ट्राइक रेट के मामले में टीम के सभी खिलाड़ियों से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी अब्दुल समद ने की है। मात्र 10 गेंद खेले और उसमें 370 रन, 370 की स्ट्राइक रेट से 37 रन बनाए। मतलब ऐसी बल्लेबाजी हुई है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से कि भाई साहब 370, 37, 10, 4, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या बल्लेबाजी किया है। ये देखिए हेनरी क्लासन का आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। हेनरी क्लासन भाई भूत बना दिया इन्होंने। जब 277 रन मारे थे सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ, उस मैच में भी 60 प्लस की पारी हेनरी क्लासन ने खेली थी। अनलकी मान रहे होंगे अपने आप को, आज एक अच्छा मौका था, एक शतक लगा सकते थे। इस सीजन ये सीजन बेहद शानदार जा रहा है भाई। ये सीजन जो है हेनरी क्लासन के लिए बहुत शानदार जा रहा है, क्योंकि ये सीजन गजब की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स वाले बड़ा नाखुश महसूस कर रहे होंगे अपने आप को कि भाई ये खिलाड़ी उनके पास था। अगर आप देखें इस सीजन गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं, 24 छक्के लगा चुके हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस सीजन सबसे ज्यादा छक्के हेनरी क्लासन के ही बल्ले से निकले। 2 दर्जन 6 ये लगा चुके हैं और एक मैच में आईपीएल के किसी भी एक मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का जो रिकॉर्ड है वो भी टूट गया भाई आज। तो आज ये भी रिकॉर्ड टूट गया है और सनराइजर्स हैदराबाद वाले जो है मतलब इस सीजन लग रहा है कि भाई 300 भी लगा देंगे। मोस्ट सिक्सेस इन एन आईपीएल इनिंग्स, ये रिकॉर्ड टूट चुका है भाई 2024। यानी इसी मैच में 22 छक्के लग चुके हैं। आरसीबी के सभी रिकॉर्ड्स, आरसीबी देखिए आरसीबी ने वैसे 49 पर ऑल आउट का भी रिकॉर्ड अपने नाम किया है, वो रिकॉर्ड तो खैर कोई तोड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन आरसीबी ने जो 2 अच्छे रिकॉर्ड अपने नाम पर कायम किए हुए थे, साल 2013 आप याद करिएगा क्या सुनहरा साल था
एक मुकाबला याद करिएगा पुणे वॉरियर्स के खिलाफ आरसीबी की टीम ने क्या गजब की बल्लेबाजी की थी। आरसीबी ने उसमें शानदार रन बनाए थे और आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टोटल आरसीबी ने उस सीजन खड़ा कर दिया था। पहले उस रिकॉर्ड को ध्वस्त किया और एक नहीं 2 बार ध्वस्त किया। खैर इस सीजन तो 3 बार टूट चुका है वो रिकॉर्ड। एक बार तो अपना केकेआर भी तोड़ चुकी है। तो पहले वो रिकॉर्ड तोड़ा, उसके बाद उसी मैच में क्रिस गेल ने, आपको याद होगा, 175 रनों की पारी खेली थी। 175 रनों की पारी क्रिस गेल ने खेली थी और 21 छक्के कुल आरसीबी के बल्लेबाजों ने उस मैच में लगाए थे और उस मैच के 21 छक्कों का जो रिकॉर्ड है वो भी टूट चुका है। सनराइजर्स हैदराबाद वाले चुन चुन कर जो है रिकॉर्ड जो है वो तोड़ रहे हैं आरसीबी वालों का। खैर हाईएस्ट टोटल अगर टी20 क्रिकेट की अगर हम बात करें, टी20 क्रिकेट में हाईएस्ट टोटल नेपाल की टीम ने लगाए हैं। नेपाल के बल्लेबाजों ने टी20 क्रिकेट में नेपाल की तरफ से 314 रन, ये हाईएस्ट स्कोर है एक टीम का 20 ओवर में। उस रिकॉर्ड से भी बहुत करीब जो है एसआरएच की टीम आज के मुकाबले में पहुंच गई थी और भाई ट्रेविस हेड की बदौलत, हेनरिक क्लासन की बदौलत, उसके बाद अभिषेक शर्मा ने जो स्टार्ट दिया उसकी बदौलत। तो भाई 314 रनों का आंकड़ा कभी टूटेगा? कमेंट करके आप लोग बताइए। यहाँ पे आकार हरित भाई कह रहे भाई लगता है किसी ने काला जादू कर दिया आरसीबी पर। नहीं तो आरसीबी टीम में कोई कमी नहीं है भाई। अब काला जादू किया है या नहीं किया है ये तो आरसीबी के फैन ही बताएंगे कि क्या है आरसीबी के फैंस के मन में। भाई आरसीबी के फैंस जितने भी है वो लोग जुड़िए और कमेंट करके बताइए। ये आकार हरित भाई कमेंट कर रहे हैं कि भाई आरसीबी पर काला जादू किया है। भाई अब काला जादू किया है या नहीं किया है इतना तो नहीं पता, लेकिन हाँ भाई कुछ तो है जो आरसीबी के साथ सही नहीं है। आरसीबी के देखिए तमाम जो गेंदबाज हैं वो पिटे हैं भाई। लॉकी फर्ग्यूसन, हालांकि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी, अब देखिए सबने 12-14 के इकॉनमी से गेंदबाजी की है, उसमें अगर कोई गेंदबाज अगर 2 विकेट ले ले, और हालांकि लॉकी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट लिया, उनके अलावा सिर्फ रीस टॉपली ने 1 विकेट लिया है। रीस टॉपली ने 4 ओवर में 68 रन खर्च के 1 विकेट लिया है। विल जैक्स ने 3 ओवर में 32 रन खर्च किए, एक भी विकेट नहीं है। यश दयाल भाई, यश दयाल को 1 विकेट मिल गया था भाई यार, मतलब जब आपके साथ बुरा होता है तो सब कुछ बुरा होता है। एडन मार्करम को उन्होंने कैच आउट करा दिया था। रीस टॉपली ने क्या गजब का कैच पकड़ा था और आरसीबी वाले सेलिब्रेट कर ही रहे थे, आरसीबी वाले खुश हो ही रहे थे कि उतने में सायरन बज गया। और सायरन कौन सी थी? वो नो बॉल वाली सायरन थी कि भाई नो बॉल था। तो भाई आरसीबी वालों को, मतलब यश दयाल को वो 1 विकेट मिल जाता, लेकिन वहां पर वो नो बॉल निकल गई। लॉकी फर्ग्यूसन 4 ओवर में 52 रन खर्च किए, 2 सफलताएं लॉकी फर्ग्यूसन को मिले हैं। तो लॉकी फर्ग्यूसन ने आज अच्छी गेंदबाजी की है। शानदार गेंदबाजी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ भाई जब सारे पिट रहे हैं उसमें 2 विकेट आपने ले लिए तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि चल भाई अच्छी गेंदबाजी हुई है उनकी तरफ से। विजय कुमार वैश्यक 4 ओवर में 64 रन खर्च किए भाई और विकेटलेस रहे। महिपाल लोमरोर, मतलब इन्होंने 1 ओवर गेंदबाजी की और 18 रन पिट गए। ये 18 रन पिट गए और टीम को, मतलब आप कह सकते हो कि अच्छा, सभी गेंदबाजों ने अच्छा योगदान दिया है। आरसीबी के सभी गेंदबाजों का योगदान है। देखिए आप कुल 3-3-6 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की और किसी ने भी 10 से नीचे की इकॉनमी से गेंदबाजी नहीं की है। जो सबसे अच्छी इकॉनमी है इन सभी में 6 जनों में, 6 गेंदबाजों में, वो विल जैक्स की है। 3 ओवर में 32 रन खर्च किए। और वही अगर हम सबसे खराब देखें तो सबसे खराब है 1 ओवर महिपाल लोमरोर का 18 रन की इकॉनमी से। उसके अलावा आप देखें 17 की इकॉनमी से रीस टॉपली ने गेंदबाजी की, 12.80 की इकॉनमी से यश दयाल का है, लॉकी फर्ग्यूसन 13, विजय कुमार वैश्यक 16। तो भाई सबका योगदान है। और आज आप कह सकते हो कि भाई सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से भी जो टॉप के बल्लेबाज हैं उन सभी ने अच्छी बल्लेबाजी की है। खासतौर पर ट्रेविस हेड ने आईपीएल इतिहास का अपना पहला शतक लगा दिया और वन ऑफ मेनी आप कह सकते हो, क्योंकि जिस तरीके के ये बल्लेबाज है और जिस तरीके की ये बल्लेबाजी कर रहे हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो मुझे लग रहा है करके कि भाई ये कम से कम इसी सीजन कम से कम 1 शतक और लगा सकते हैं ये। और देखिए हम आपको लगातार जो है प्रेडिक्शंस भी देते रहते हैं और ट्रेविस हेड को लेकर हमने कहा था कि एक बड़ी पारी आ सकती है। हमने कहा था ट्रेविस हेड को लेकर कि एक बड़ी पारी आ सकती है। अभिषेक शर्मा को लेकर हमने साफ कहा था, वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। हमने कहा था कि भाई ये 40-50 रन ना भी मारे, ये शतक ना भी मारे, लेकिन तेज गति में ये जो है स्टार्ट जरूर देंगे। और देखिए 34 रन 22 गेंदों में 34 रन वो बना गए
और 154 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बल्लेबाजी की, 2 चौके और 2 सिक्स इनके बल्ले से हमें देखने को मिला है। हेनरी क्लासन को लेकर हमने कहा था कि भाई 1-2 पारी से थोड़े से फ्लॉप जा रहे हैं, आ रहा है इनके बल्ले से एक तूफान देखने को आ रहा है। लेकिन हाँ, जो प्रेडिक्शन हमने नहीं किया था वो भी हम आपको बता दें, हमने ये नहीं प्रेडिक्ट किया था कि भाई इतनी खतरनाक बल्लेबाजी होगी। हमने ये तो जरूर कहा था कि भाई कुछ होगा, मैदान पर कोई शानदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिलेगी, लेकिन हमने ये नहीं कहा था कि भाई इतनी गजब की बल्लेबाजी होगी और ऐसी बल्लेबाजी होगी कि भाई आरसीबी के फैंस जो है वो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई एकदम डर गए। मतलब इस तरीके की बल्लेबाजी हुई है आरसीबी के बल्लेबाजों द्वारा, एसआरएच के बल्लेबाजों द्वारा, कि भाई डर गए हैं अपना आरसीबी वाले। और आरसीबी वाले इस मुकाबले को अब कैसे जीतेंगे, क्या होगा नहीं होगा, ये बहुत अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब यहाँ से देखिए जीतना तो लगभग लगभग नामुमकिन सा ही है, लेकिन हाँ हमें ये बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भाई ये चिन्ह स्वामी है। लेकिन यहाँ पे देखिए चेजिंग होता है, लेकिन भाई अब 287 रन चेज हो जाएंगे, 288 रन चेज हो जाएंगे, ये तो फिर मजाक वाली बात हो जाएगी कि भाई अगर आरसीबी ने अगर इस मुकाबले को चेज कर लिया, जिसके चांसेस ऑलमोस्ट नन, वही है यार, मतलब 1% के भी चांस नहीं है, 0.1% भी चांस नहीं है 288 रन। क्योंकि आप ऑलरेडी मतलब फर्स्ट इनिंग में शायद आप बना भी लो, इतना बड़ा स्कोर आप फर्स्ट इनिंग में शायद बना भी लो, लेकिन सेकेंड इनिंग में इतना बड़ा स्कोर आप बना ले, ये बहुत मुश्किल वाली बात होती है कि भाई चेज हो जाए इतना बड़ा टोटल। तो मुश्किल है कि चेज होगा, ये चेज नहीं हो पाएगा मुझे जहां तक लग रहा है। आप लोग कमेंट करिए, आरसीबी वाले कमेंट करिए, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भाई विराट कोहली हो गए, फाफ डुप्लेसिस हो गए, क्या वो इस मुकाबले को अभी भी जिता सकते हैं? हालांकि मतलब ये सवाल पूछना भी आप लोगों से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं आप लोगों के साथ मजाक कर रहा हूँ या आप लोगों के नर्व्स को छेड़ रहा हूं मैं। लेकिन हाँ भाई, आरसीबी के फैंस तो चाहेंगे कि भाई इस मुकाबले में कुछ मिरेकल हो जाए। और खैर क्रिकेट में तो कहा ही जाता है इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, अगर उनने बनाया तो ये भी बना सकते हैं। वो वाले मेंटेलिटी के साथ अगर मैदान पर उतरेंगे तो निश्चित तौर पर चेस भी हो सकता है। और अगर हो गया चेस तो फिर आज का मैच इतिहास के पन्नों में चला जाएगा कि भाई एक मैच हुआ था ऐसा भी कि भाई 287 लगे थे फर्स्ट इनिंग में और उसके बाद जो है 288 चेज हो गए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस मुकाबले में आप लोगों को क्या लगता है कि ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। और आरसीबी और एसआरएच के बीच में ये काफी हाई ड्रामेटिकल मुकाबला जो है वो खेला जा रहा है। और इस मुकाबले को देखिए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार बल्लेबाजी की है और 287 रन बना दिए हैं। 287 रन बना दिए हैं और 288 रन चेस करना है टीम को। और 288 रन चेस करना है टीम को। और ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस मुकाबले को, कौन सी टीम जीतती है नहीं जीतती है। देखिए विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस और विराट कोहली की जोड़ी कैसा प्रदर्शन करती है, यह देखने वाली बात होगी। आप लोग देखिए, पहले हम आपको बता दें कि भाई पहले बल्लेबाजी जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने की। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 287 रन लगा दिए और 287 रनों को अब चेस करना है। और इसके लिए शुरुआत जो है वो अच्छी होनी चाहिए। शुरुआत अगर अच्छी नहीं होगी तो निश्चित तौर पर लुटिया जो है वो डूब जाएगी। और यहाँ पे कुछ ट्रेविस हेड ने गजब की बल्लेबाजी की है और ट्रेविस हेड की बल्लेबाजी इस कदर रही कि मतलब मजा आ गया इस मुकाबले को देखकर। और 102 रनों की पारी उन्होंने खेली, 41 गेंदों का सामना किया है, 248.78 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की है। 9 चौके और 8 सिक्स उनके बल्ले से हमें देखने को मिला है। और गजब की बल्लेबाजी हुई है। और अगर हम देखें तो ट्रेविस हेड के अलावा सभी का योगदान है यहाँ पर। अभिषेक शर्मा ने स्टार्ट दी है, उसके बाद अगर हम देखें तो हेनरी क्लासन ने 67 रन बनाए। उसके बाद अगर हम देखें अब्दुल समद ने गजब की बल्लेबाजी की।
उसके बाद अगर हम देखें एडन मार्करम के बल्ले से हमने रन्स देखे, एडन मार्करम के बल्ले से हमने रन देखे और देखिए सभी ने रन बनाए, सभी ने रन बनाए हैं और सभी के तरफ सभी ने जो बल्लेबाजी की है उस बल्लेबाजी उस बल्ले तो देखिए लगातार यहाँ पे जो है स्टूडियो में भी एकदम हंसी का माहौल हो चुका है। अब तो जो है मतलब हमारे आरसीबी के जो फैंस हैं वो भी कुछ खास जो है वो उनको भी उम्मीद है नहीं